हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपकी वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके बेसिकली आपके पार्टनर के लिए, आपके लवर, पार्टनर, क्रश जो भी है उसके लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। इंतज़ार करे या मूव ऑन करे, इस रिगार्डिंग रीडिंग है। ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड राइट बिलो टू माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें, ताकि आपको इस तरीका के ब्रेसलेट जो है वो आपको फ्री में मिल सके। मैं इस तरीका के ब्रेसलेट फ्री में देती हूँ। ये करियर का ब्रेसलेट है, ये आपके स्टडी के लिए है, ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट है, सॉरी ये हेल्थ के लिए है, ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट है। तो इस तरीका के जो ब्रेसलेट है मैं आप लोगों को फ्री में दूंगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में रेगुलर बेसिस में लिखते जाते हो, तो आपको इस तरीका के ब्रेसलेट फ्री में मिल सकते हैं। ये वीडियो एक टाइमलेस वीडियो है, जिस दिन के जिस टाइम से देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन टेक्सास, वेदर यू आर इन अटलांटा जॉर्जिया, वेदर यू आर इन न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और टोरंटो और ब्रैम्पटन और सिडनी और मेलबोर्न और ऑकलैंड, या यू आर इन लंदन, यू आर लिविंग इन कोवेंट्री, यू आर लिविंग इन स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग, जहां पर भी हो आपके लिए रीडिंग है। यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। फर्स्ट ऑप्शन है आपके ऑल चक्रा के ब्रेसलेट, सेकंड ऑप्शन है हार्ट एंड थर्ड ऑप्शन है आपके एंजल्स। ऑल चक्रा के ब्रेसलेट, हार्ट एंड एंजल्स, इनमें से कोई भी ऑप्शन चॉइस करो। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चॉइस करो, तो जो भी ऑप्शन चॉइस करोगे वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। सो दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश. For your English reading, please go through the description box. I have mentioned all timestamps for English reading timestamp on description box. Now there are three options. What is Pika card reading? You will see some options in front of you. You have to choose one of the option. Whichever the option you are choosing, that is your Pika card reading. So there are three options. This is bracelet, heart and angel. You have to choose one of the option from this. अगर आपको ऑप्शन चॉइस करने में दिक्कतें हो रही है, आप तीनों ऑप्शन के रीडिंग सुनो और जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि हाँ यही इसमें जो भी एनर्जी बता रहे हैं मेरे साथ इसका बिल्कुल कनेक्शन बन रहा है, तो वही है आपके पिका कार्ड रीडिंग। तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, ऐसे 3 बार डीप ब्रेथ लो एंड देन आप अपने पार्टनर के बारे में सोचो और उसके बाद ऑप्शन के बारे में बार बार सोचो और धीरे से इस वीडियो को जैसे कि है पॉज करके आप पूरे एक ऑप्शन चॉइस करते हो। एंजल एंड देन हार्ट एंड ब्रेसलेट, तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो। जो भी ऑप्शन चॉइस करते हो वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। शुरू करते हैं ऑप्शन 1। जिन्होंने एंजल चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे और बाकी ऑप्शन को साइड में करेंगे और देखेंगे कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या इंतजार करना चाहिए। इंतजार करें या मूव ऑन करें। पहले आप इससे पहले कि कोई भी कुछ भी बोलो तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपके पास लियो एंड सेजिटेरियस के एनर्जी बहुत स्ट्रांग होके आ रही है। लियो यानी कि सिंह राशि एंड सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, इन दोनों की एनर्जी आ रही है। पाइसिस यानी कि आपके आ रही है मीन राशि, इसके एनर्जी मुझे मेरे सामने आ रही है एंड ये जो है ये तीनों एनर्जी मेरे सामने आ रही है। हो सकते हैं कि आप लोग जो है, ये मैं वेस्टर्न कल्चर के अनुसार बोल रही हूँ, मतलब डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके इसी में से ही होगा। लिब्रा यानी कि तुला राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि,
पाइसिस यानी कि मीन राशि, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एंड लियो यानी कि सिंह राशि। ये चारों राशि में से कोई भी एक राशि के आप हो सकते हो। ये मेरे सामने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होके आ रहा था। अब आगे में चलेंगे, देखेंगे कि आपको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपके लिए क्या सजेशन है, क्या सजेशन है, क्या चल रहा है उसके लाइफ में, और आपको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए। मुझे लगता है आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसके रीजन बीइंग दैट यू आर देयर सोलमेट। आप उसके सोलमेट हो। कुछ एनर्जी मेरे सामने जैसे क्लियरली आ रहे हैं, उस एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आप फ्लावर से बहुत कनेक्टेड हो, आपको फ्लावर्स बहुत पसंद है, चाहे वो रोज हो चाहे कोई भी फ्लावर हो, आपको फ्लावर बहुत ज्यादा पसंद है। और आप बहुत ही एक ऑनेस्ट पर्सन हो, जब भी जो बोलते हो ऑनेस्टी के साथ बोलते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 8, 26 एंड 17, 3, 30, 21 एंड 12, 4, 22, 31 एंड 13 एंड 6, 24 एंड 15। आप फेयरी टेल में बहुत ज्यादा बिलीव रखते हो, फेयरी टेल में बिलीव रखते हो। इस वक्त में आप रेड या मरून कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप, या ब्लैक कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप, या येलो कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो। आपको गाना सिंगिंग के साथ एक कनेक्शन फील होता है। तो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ कि ऑलरेडी इस पर्सन, ये जो जिस पर्सन के बारे में सोच के आप रीडिंग ले रहे हो, ये आपको मिस कर रहे हैं, ये आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, एंड ये अभी भी सिंगल है। तो हर तरीका से जो मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं उसके मुताबिक हर तरीका से ये इंसान आप ही का ही है। पहला तो आपके ट्रू सोलमेट कनेक्शन है, एंड आप दोनों के डेस्टिनी जो है इकट्ठा ही लिखा हुआ है कि दोनों डेस्टिनी एक ही साथ है, और आप दोनों की डेस्टिनी एक ही साथ है। और डेफिनेटली वो अभी भी सिंगल है, उसके लाइफ में कोई और रिलेशनशिप नहीं है। आपका अभी वो एक्स लवर हो चुका है, लेकिन उनके मन में अभी भी आपके लिए प्यार है। मतलब आप जिनके बारे में सोच के रीडिंग ले रहे हो वो आपके एक्स लवर आ रहे हैं, तो उसके साथ रिलेशनशिप आपके खत्म हो चुका है। एंड मेरे सामने कुछ आ रही है लेटर्स, जैसे कि APIGVAOC एंड डी। इसमें से ही आपके पार्टनर के या आपके एक्स लवर के या आपके जो रोमांटिक कनेक्शन है उनके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा, फर्स्ट नेम का। मानो कि कोई किसी के नाम है प्रकाश देववर, मैं एक एग्जाम्पल, प्रकाश देववर, रीता, मीता, फिर कुछ भी सरनेम आप मान लो कि कोई भी सरनेम, रीता, मीता, फिर मिश्रा, ऐसे है। तो आपके जो फर्स्ट नाम होगा, जो उस इंसान के फर्स्ट नाम है प्रकाश, उस नाम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम में लास्ट लेटर मैंने बताया अभी आपको, तो वो इंसान के वही फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। और आपके डेफिनेटली एक रोमांटिक कनेक्शन था, लेकिन ये आपके अभी एक्स लवर है और आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और उसे समझ में भी आ रहे हैं कि आप उनके ट्रू सोलमेट कनेक्शन में से हो। तो डेफिनेटली यहाँ पर आ रही है कि आपके एक्स लवर आपके लिए रोमांटिक फील कर रहे हैं, उसे पता है वो सोलमेट है आपके, और अभी भी वो सिंगल है। थोड़ा टाइम लिया था बीच में कि उसको स्पेस चाहिए था ताकि वो अपने आप को ढूंढ के निकाल सके, लेकिन इस वक्त में आपको मिस कर रहे हैं। और डेफिनेटली जब वापस आएगा तो आपको शादी के कमिटमेंट देंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी के कार्ड आ रहे हैं, तो शादी के कमिटमेंट जरूर देंगे। तो यही है आपके रीडिंग के आपके एक्स लवर जो है वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, और आपको उसके लिए इंतजार करना चाहिए। रिकंसिलिएशन के कार्ड्स आ गया इसी मीनवाइल, तो रिकंसिलिएशन के कार्ड्स आ रही है, और कुछ सीक्रेट्स हैं जो आपको बताएगा इस वक्त में। जब वापस आएगा तो आप उसे ट्रस्ट कर सकते हो। तो जब वापस आने का, ट्रस्ट करने का आ रही है,
तो मैं जानना चाहूँगी कि कब तक ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा। उसके बाद आपके इंग्लिश में रीडिंग करूँगी, देखूँगी कि इंतज़ार करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, इसके बारे में इसी पाइल का इंग्लिश रीडिंग करूँगी। तो देखते हैं कि कब तक आपके रिकन्सिलिएशन हो सकते हैं। और आप जिन लोगों के शादी अभी तक नहीं हुआ है उनके कब तक शादी हो सकता है। अगर शादी हो गए तो रिकन्सिलिएशन होगा। आगे में ये फर्टिलिटी के कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब फैमिली एक्सपेंशन के कार्ड्स आ रही है। और आपको उसके लिए उसके बातों को ट्रस्ट करना है, क्योंकि इस बार जब आ रहे सच बोलने के लिए वापस आ रहे हैं। तो रिकन्सिलिएशन के एक टाइम आ रहे हैं मार्च एंड जून, जो मार्च एंड जून के नेक्स्ट मार्च एंड जून आ रहे हैं, वो एक रिकन्सिलिएशन के टाइम आ रही है। और एक टाइम आ रहे हैं सितंबर एंड अक्टूबर। तो इधर सितंबर और अक्टूबर में होगा, नहीं तो मार्च एंड जून में होंगे। रिकन्सिलिएशन के टाइम आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड मुझे यहाँ पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। एंड ऑफ द वीडियो देखो, इंग्लिश रीडिंग के बाद मैं एक एडवाइस कार्ड दूंगी आप लोगों के लिए, तो बने रहे, ठीक है। नाउ दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश. So first card, these cards I will keep it aside, here I will keep. And first card, first and foremost, the card says that this person is still single. I am single right now, I am not attached to anyone. So this person is still single and they are your soulmate, and they know it that they are your soulmate. It must be written in the stars, because you most definitely are my destiny. We belong together. That person already knew, and they know that you are their soulmate, and they are basically finding themselves out within some things, like something has happened in their life, so they are trying to find themselves within the inner soul. So something like spiritual growth or spiritual transformation is happening in their life, but at the same time they miss you. Okay, I miss you, I wish things were different. Whatever happened in past, that has to be gone, and you have to live a simple you have to give a simple start. This person is your ex-lover with whom you had a very romantic connection, and still you feel romantic about this person. Okay, so this person is someone you still keep your interest in. This person, you have interest in this person. This person definitely your ex-lover, and you still have a romantic feelings for this person. If you are married, the next step of them would be like fertilization, and that means you both will feel like, you know, you both will take a decision to expand your family. If you are unmarried, the next step of them would be marriage, or the commitment of marriage. Okay, and reconciliation will definitely happen because you are their soulmate. There are few secrets of them through that, like for that they wanted to take a space from you. They wanted a space, and they actually did there were some true transformation happened in between. And then now when they are coming back, universe is saying, angels are saying that, angels, especially this is an angel reading because the icon is also angel. So angels are saying that you can basically trust this person now. So this person is someone who brings key to your life and unlock the hidden mystery which held within your soul. So this is your true soulmate connection and the highest destiny, and you both have a high purpose for, you know, being together. And this person also bringing the greater truth, because this person had some secret earlier which they could not tell you, but now they are going to tell you the truth. And I would tell you that with this person you will activate your conscious wisdom, which is not activated till yet, because you both have an alignment of, you know, knowing each other and doing together, doing something great.
Okay, so he will, when he will come back, he will alone take the responsibilities or ownership of, you know, whatever happened in between you two, and there would be a great joy in between you two, because you both, I'm seeing that you both will give a new start, and there would be many good things will happen with you, and you both will share, show up love to love with each other, lead with love and share love with each other. And your life would be like, you know, you are getting into that aura or zone, that where your life would be balanced and there would be no ego, only there would be love, love and love. So this is going to be a radiant relationship in future. And I would give you a suggestion card, but before that suggestion card, I would like to know, tell you about your energy. So let me tell you when this reconciliation things will happen between you two. So for first time which is coming is September, October, and then March and June. So that would be the two time which I am finding out, that either for some people it is September, October, for some people it is between March and June. Now I would you know, talk to you regarding your energy. So there, your date of birth could be something like 6/24 and 15, 4/22, 31 and 13, 3/30, 21 and 12, 8/26 and 17. That could be your date of birth. You are someone who is very honest to yourself and others. You love flowers, and you are wearing probably a yellow or blue or red or maroon or black color shirt, t-shirt, dress, top. You believe in folk tales, fairy tales, and you believe in the stories, and you also believe in mermaids and all those type of supernatural things, and you believe them. You watch those type of serial, web series, and you are really an intelligent person. There are some energies like Leo, Sagittarius, Pisces, and Leo, Sagittarius, Pisces and Libra. Those energies are quite prominent here. So most probably you both are both belong from that energy, or you have those energies. And now that could be your zodiac sign. And now we will take a suggestion card, and we will know that what is your suggestion card, what universe, what angels wants to talk to you. Advice card ले रही हूँ. According to the advice card, have you peeled so much so your plate that there is a little room for you? Identify if that truly matters and graciously decline the rest. There is a universe of meaningful opportunities on the other side. No, in fact every no makes space for the perfect yes. Your freedom is closer than you think. आपको ना हार्ट चक्र में काम करना है. हार्ट चक्र के भी कलर्स के दिखा रहे हैं, तो हार्ट चक्र में डेफिनेटली काम करना है. सोलर प्लेक्सस चक्र में भी काम करना है, जो मुझे स्पिरिट बोल रहा है कि सोलर प्लेक्सस चक्र एंड क्राउन चक्र में. एंड डेफिनेटली यहाँ पर बोला जा रहा है कि कभी कभी जहाँ से नो आता है वहाँ पर भी धीरे धीरे यस आ जाते हैं. तो हमेशा ये टाइम टू टाइम की बात होती है, एनर्जी के बात होता है. तो आप अगर पॉजिटिव रहोगे, और अगर आप डिक्लाइन, कोई अगर डिक्लाइन करता भी है उसे अगर आप नहीं मान के अपने पॉजिटिव चीज़ों को मानोगे, जैसे आपने सोचा है कि ये इंसान मेरी लाइफ में है, आएगा वापस, उसी तरीका से आप सोचते रहोगे, तो जो चीज़ डिक्लाइन हो गया है इन पास्ट, इन यूनिवर्स, वो फिर से मतलब आपके पास वापस आएगा, और यस होते हुए वापस आएंगे. तो यहाँ पर आ रही है इसके एडवाइस कार्ड. और मैं आपका जो एक सजेशन कार्ड है वो है योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीव एंड लक. Okay, so that is a suggestion card. Means your Jupiter is very strong, but your confidence level is little less, and your courage level is less. Luck is in your side, but you don't believe in yourself. So that is somewhere you are lacking, and you have to keep faith on yourself, and you have to know that
यूनिवर्स इज एट योर साइड। जो आपके जो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये जो कार्ड्स के मीनिंग आ रही है ना, इसके मुताबिक आपको यूनिवर्स सपोर्ट तब करेंगे जब आपने माइंड में ही आप सारी चीज़ों को यस करोगे। अगर पीछे में कहीं किसी ने भी आपको बोला है कि नहीं ये तो रिलेशनशिप हो भी नहीं सकता, लेकिन अगर फिर भी आप उसे ठीक 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 सोचते रहोगे कि नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, तो वो ठीक ही होंगे, उसमें कोई चीज गलत होगा ही नहीं। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। अब उनकी रीडिंग करेंगे जिन्होंने हार्ट चॉइस करा था। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें, ताकि इस तरीके के ब्रेसलेट आपको फ्री में मिल सके। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। आपको इंतजार करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये है क्वेश्चन, और इसके आंसर देखेंगे कि इंतजार करें या मूव ऑन करें। ठीक है, इंतजार करना चाहिए आपको या मूव ऑन कर जाना चाहिए। You and this person don't share the same vision. Okay, play hard, find time to laugh, goof off and enjoy each other. Unhealed wounds are blocking forward and movement. Chemistry, the attraction you feel is mutual. Apology. नेक्स्ट कार्ड एपोलॉजी के आ रहे। यू कैन एक्सपर्ट द एपोलॉजी यू वांट टू हियर, यू कैन एक्सपेक्ट द एपोलॉजी यू कैन हियर। सेल्फ केयर, आपको सेल्फ केयर करना चाहिए। क्लीन योर एनर्जी फील्ड एंड फोकस योर सेल्फ बिफोर एक्टिंग। हीलिंग चाहिए आपको। जिन लोगों ने ये पाइल चॉइस करा था हार्ट के पाइल, तो मैं बोलूँगी कि आपको हीलिंग लेना ज़रूरी है। इस वक्त में आपके हीलिंग ज़रूरी है, बट डेफिनेटली आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन जो है ना वो वापस आ रहे हैं। आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। थोड़ी दिन के लिए ये टाइम एफर्ट था, बट यहाँ पर सेकंड चांस के कार्ड्स आ रहे हैं। सेकंड चांस आपको मिलेगी और आपके पर्सन वापस आ रहे हैं। और एक जो लास्ट कार्ड है उसके मुताबिक जो है आपके पास्ट लाइफ के लव कनेक्शन है। आपके पार्टनर जो है वो आपके पास्ट लाइफ के लव कनेक्शन है, तो डेफिनेटली ये आपके पास वापस आ रहे हैं और पूरे दिल से वापस आएगा। और आपको डेफिनेटली इंतज़ार करना चाहिए इस पर्सन के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंतज़ार करो, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ के ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। सेकंड चांस आपको मिलेंगे। आपको बस थोड़ा सा हीलिंग की एनर्जी चाहिए एंड आप दोनों की एक ऑसम केमिस्ट्री है। दो डिफरेंट पेजेस में हो आप लोग। टाइम एफर्ट है, कई सारे टाइम तक आप लोग एक दूसरे से अलग रहे हो, लेकिन डेफिनेटली वो एपोलॉजी मांगते हुए आपके पास वापस आएगा। एक सेकंड चांस मिलेंगे और आप दोनों के एक म्यूचुअल केमिस्ट्री है जो ऑसम है। जो ऑब्स्ट्रकल्स है उसे बोला जा रहा है कि हीलिंग करके वो उसे ख़त्म करो, क्योंकि आपके एनर्जी फील्ड जो है, आपके जो ऑरा है, आपके जो चक्रास है वो क्लियर नहीं है। उसके वजह से हो सकता है कि कई तरीक़ा की प्रॉब्लम हो रही है, उसे आप एनर्जी फील्ड को क्लियर करो। देखो आपके, मैं बोलूँगी कि आपके वर्क में भी कुछ चीज़ें नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट कर रहे हैं, हेल्थ में भी कर रहे हैं और लव लाइफ में भी कर रहे हैं। और पिछले ऑलमोस्ट 6 मंथ से बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको डेफिनेटली हीलिंग लेके इसे ठीक करना चाहिए। चाहे आप पर्सनल हीलिंग ऑप्ट करो या चैनल से फ्री हीलिंग लो,
चैनल के फ्री हीलिंग लेना है तो प्लेलिस्ट देख सकते हो। आपकी एनर्जी आ रही है एक्वेरियस, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, ठीक है। आपकी एनर्जी आ रही है कुंभ राशि की एनर्जी, वर्गो यानी कि कन्या राशि, एंड देन कैंसर यानी कि कर्क राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एंड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। तो ये जो है ये आपके बेसिकली आपके एनर्जी आ रही है, और ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बोल रही हूँ अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। और डेफिनेटली आपको इस पर्सन के लिए इंतज़ार करना चाहिए। दो ये पर्सन आपके लिए आपके साथ लाइक गुफी डुफी वाला गेम खेल रहे, एंड यू नो दे आर शोइंग दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, चाहे वो भी सारी चीज़ें दिखा रहे, लेकिन ये डेफिनेटली आपके केयर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके केयर करता है, आपके लिए सोचता है। तो इस तरीका की इंसान है, और डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपके और उसके जो एक डिस्टेंस बना, उस डिस्टेंस के वजह से ये इंसान आपके लाइफ से मतलब आपके लाइफ से दूर गए, तो उसके बाद इसे पता चला कि आपके वैल्यू क्या है। कुछ सजेशन कार्ड्स लेंगे, और लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं एनर्जी के बारे में डिस्कस करती हूँ, और नॉट ओनली ज़ोडिएक साइन, बाकी एनर्जी के बारे में मुझे डिस्कस करूंगी। 1, 10, 19 एंड 28 ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, एंड 4, 22, 31 एंड 13, 5, 23 एंड 14, एंड 3, 30, 21 एंड 12, एंड 2, 20, 11 एंड 29 ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। मॉर्निंग पर्सन हो, अर्ली मॉर्निंग राइज करना आपको पसंद है, आप ट्रैवल करके जाते हो, रेगुलर बेसिस में लॉन्ग ट्रैवल रहते हैं, जॉब के लिए जाते हो या कहीं पर भी जाते हो, ज़्यादातर टाइम आप बहुत लॉन्ग ट्रैवल करते हो। और मैं देख रही हूँ कि कोई ब्लैक टॉप पैंट पहना हुआ है या ब्लैक बॉटम, एंड ऊपर में जो है चेक शर्ट, तो ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकते हैं। तो चेक शर्ट या ब्लैक बॉटम जो है वो पहना हुआ है, वो चेक शर्ट जो है वो पिंक में होगा या ब्लू में होंगे, तो ऐसे कुछ पहना हुआ है। चेक शर्ट होंगे, चेक शर्ट या चेक टॉप या चेक ड्रेस, ऐसे कुछ पहने हो। नहाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, दिन में कम से कम 2 बार से ज़्यादा नहाते हो। कुछ फ्रेंड्स आपके हैं, बहुत अच्छा है, और आपके अंदर एक बाय बर्थ लीडिंग क्वालिटी है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम बताऊंगी, CHPISAENRI, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। इस वक्त में आप जो है आप लैवेंडर कलर या एमेथिस्ट कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप भी पहन सकते हो। फ्रूट्स के शौकीन हो या नेचर के साथ रिलेटेड पर्सन हो, रेड शायद आपके फेवरेट कलर है, तो आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत ऊपर ग्रो करोगे, इस तरीक़ा से आ रही है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। सजेशन कार्ड लेंगे, सजेशन कार्ड देखेंगे कि आपके सजेशन कार्ड क्या है, और ये भी बताएंगे कि आपको सेकंड चांस कब तक मिलेंगे, टाइम क्या रहेगा सेकंड चांस मिलने की। In order to cope with separation from a loved one, we need to realize that spirituality, we are always connected to those we love. Neither distance nor time can separate that which is united by love. तो आपको बताया जा रहा है कि जब आपको तकलीफ होता है, बहुत दुख होती है, तो एक ही चीज़ आपको हेल्प कर सकते हैं। जब आपको ये पीड़ा या दुख होता है कि रिलेशनशिप का दुख या पीड़ा होता है, तो एक ही चीज़ आपको हेल्प कर सकते हैं, वो है आपके स्पिरिचुअलिटी। तो जब भी आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, जैसे मेडिटेशन करते हो, थोड़ा मेरे चैनल से हीलिंग ले रहे हो, ये सब भी स्पिरिचुअलिटी के पार्ट है। दिस आर द एक्सट्रीम लेवल स्पिरिचुअलिटी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही कुछ ऐसे सिचुएशन बनेगा कि आप दुख तकलीफ से दूर जाओगे, और अपने आप ही आपके लव जो है उसके साथ यूनाइटेड हो जाओगे या रिकनेक्ट हो जाओगे, विच इज़ अ बिग थिंग। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी में फोकस करते हो तो यूनिवर्स अपने आप ही आपको हर चीज लाके देते हैं। तो यहाँ पर ना हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कि क्या आपके कौन सी एक टाइम है जिस टाइम में आपको ये सेकंड चांस जो है रिलेशनशिप में सेकंड चांस मिलने वाला है।
जनवरी फरवरी के टाइम में एक आ रही है जिस टाइम में आपको सेकेंड चांस रिलेशनशिप में मिलेंगे। दिसंबर टू मार्च के बीच में एक कार्ड्स आ रहे कि मिलेंगे। एंड मार्च इटसेल्फ इज अ टाइम जिस टाइम में आपको सेकेंड चांस मिलेगी इस पर्सन से। एंड सितंबर में एक मिल सकते हैं, तो सितंबर का टाइम एक हो सकते हैं कि मिल सकते हैं। दिसंबर से लेके मार्च के बीच का एक टाइम हो सकते हैं कि आपको बेसिकली इस इंसान के साथ एक सेकेंड चांस मिलेगी। और उस सेकेंड चांस में अगर तब तक आपने स्पिरिचुअली ग्रो करा तो आपके इस इंसान के साथ शादी भी हो सकते हैं। अगर शादी नहीं हुई है, अगर शादी हुआ है तो फैमिली एक्सपैंड भी कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री जो है वो ऑसम है। ऑसम केमिस्ट्री शेयर करते हो एक दूसरे के साथ, एक इंडिविजुअल एक ऑसमनेस है एक दूसरे के साथ। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था हार्ट, एंड आई वुड बी डूइंग दिस रीडिंग इन इंग्लिश। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। वी विल डिस्कस अबाउट द टाइमिंग्स लेटर, बट बिफोर दैट we will be discussing about your current situation with this person and what you need to do. First and foremost, you need to take care of yourself and you need to heal yourself and you need to clear your energy field. So that means your aura chakra are not full of energies. There are somewhere something is happening which is like you are lacking in energy. So you have to heal yourself and you have to take care of yourself so you can attract more and more energy, positive energy in your aura and chakra, and you can heal yourself. Next thing is you will be connected with your person again in relationship and you will have a new beginning in this relationship. They are interested to give you a chance or opportunity, second opportunity, but you need to, before that you need to grow, learn, evolve and become a fulfilled person in you yourself. Okay, so what does that means? What does that means? That till today whatever happened, your relationship failed or your heart was like, your heart was in trouble and you were misguided by many people and you had faced a failure and you were escaping from, you are not able to escaping from your comfort zone. That is why you cannot get success in your career also. I'm seeing that these things are, spirit is guiding me. Holy Spirit is guiding me. You could not experience a love with joy. Okay, love was not fulfilling for you. It was always a chance, taking a chance and then reconnect, connect and then let go. All those things happen many times, and that the reason behind that was you were not spiritually grown. So now the time has come where you have to grow yourself, learn something, evolve and become a fulfilling person within yourself. And you have to gain a deeper wisdom. To do that, you have to just listen to the universe or listen to the angels, and you have to believe in the healing energy. So that is why the healing cards have come. It has a deeper meaning basically. The meaning of your suggestion card is, in order to cope with separation from a loved one, we need to realize that spirituality, we are always connected to those we love. Neither distance nor time can separate that which is united by love. So when you will grow in spiritual level, in a certain spiritual level, you will be reunited with your loved one. And that is what I would say, that now at present you have some situation like you feel like crying and feeling sorrow and feeling lost, and you feel that betrayed by loved one, and you are broken heart, and your friends are also, probably friends also ended their relationship with you. But as soon you will grow in spirituality and cleanse your soul and allow your heart to heal, you will see that your situation has changed.
crying and feeling vulnerable. My God, what is happening with me? Crying and feeling vulnerable can be a sign of the strength which demonstrate your connection to your body. Okay, and you have to admit your weakness and allow yourself to embrace the limitations and then evolve yourself into spirituality. So that is all about this relationship. And you are currently lost into emotions, but slowly, gradually you have to let grow and let grow. But this person, the person you are thinking about, they are definitely coming back to you. They will give you a second chance. They are your past life's true soulmate connection. They will ask for an apology and you share a great chemistry with them. Only problem over here is obstacles which you need to heal. I told you how you will heal. You need to grow in spirituality. How you will do that? Meditation, self-healing, these things will help you. So these are the time, December to March, between December to March or September. These are the time when your partner will give you a second chance and you will be reunited with them. So definitely you must wait for this person. You should not move on. You must wait for this person. That is all about this reading. I would talk about your energy. Your energy wise, your date of birth could be 5, 23 and 14, 2, 20, 11 and 29, 3, 30, 21 and 12, and 1, 10, 19 and 28. That could be your energy, your date of birth. Your name's first or last letter of the name could be M, R, I, G, A, O, P. Red color may be your favorite color, or you have many dresses and in wardrobe which is red. And that is all about your energy. You have many friends and you usually travel a long distance, most probably regularly or quite often. You travel a lot, and you are a morning person. You always wake up early in the morning. You are very confident and you always keep patience. You have leadership quality, and you are one person who likes to take bath a lot. A lot means probably in a day you take bath twice or thrice, so something like that. That is all about your energy. Hopefully you liked my video. If you have liked my video, please do subscribe my channel and write below to my channel so I can provide you this kind of bracelet. These bracelets are free if you support my channel for very long time. Okay, so now we will be going for next reading. Let's see what is your next reading. देखते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग क्या है. जिन्होंने ब्रेसलेट चॉइस किया था उनके देखते हैं कि नेक्स्ट रीडिंग में क्या आ रही है. ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट है. ये आपके चक्रा हीलिंग के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं. देखते हैं आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या इंतजार करना चाहिए. देखो, मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर एक पूरी की पूरी स्टोरी खुल के आ गई है.
डेफिनेटली इस पर्सन के लिए भी, जिस पर्सन के लिए आप सोच के रीडिंग ले रहे हो, उसके लिए भी आपको भूलना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि उन्होंने पूरी तरीक़ा से आपको मतलब गुड बाय कह दिया है। मुश्किल तो हो रही है क्योंकि आप दोनों के बीच में एक कुछ लोगों के लिए, मैं बता रही हूँ हर किसी के लिए नहीं, फिजिकल इंटीमेसी भी था, फिजिकल अट्रैक्शन भी था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी था, और एक सोलमेट कनेक्शन भी थे। आपके साथ जब ये पर्सन रहता था तो वो उसे बहुत ज़्यादा कंफर्ट, वार्म, क्लोजनेस ऐसे फील होता था। बट इस रिलेशनशिप के बेस और कुछ नहीं था, यही बेस था। और अब भी जो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब भी काफ़ी दिन तक आपको अकेला ही चलना है आगे के लिए। तो आपको अपने आप को फॉरगिव करना पड़ेगा, उस पर्सन को फॉरगिव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं कर पाओगे तो डेफिनेटली आपके अंदर वो चीज़ें काम करने लगेंगे और फिर आप कभी भी उस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाओगे। तो आप फॉरगिव करके आगे बढ़ो, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन आपको बता रहे हैं कि सॉरी आई हर्ट यू। उसने आपको हर्ट किया है, उसे पता है, और वो दुखी भी है उस बातों को लेके। लेकिन आप फिलहाल के लिए मैं बोलूँगी आपके पेरेंट्स के हेल्प लो, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, एंजल्स के हेल्प लो, हीलिंग एंजल्स की कार्ड्स आ रही है, उनसे बात करो, उनको सारी चीज़ें बताओ प्रॉब्लम। एंड प्लीज़ इस इंसान को अब भी छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके मन में कहीं ना कहीं पर रिवेंज भी है, रिवेंज लेके कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर है कि साइलेंट ट्रीटमेंट दो, वो अपने आप में ही एक रिवेंज है। एंड आप आगे मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, फ्यूचर कुछ है नहीं, चाहोगे तो भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर जो था सब कुछ ख़त्म हो गया। हालांकि वो इंसान आपको अभी भी मिस करते हैं, आप भी उसे मिस करते हो, लेकिन आप थोड़ा रिवेंज सीख कर रहे हो कि हाँ मुझे रिवेंज लेना है। रिवेंज लेके भी कोई फ़ायदा नहीं, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। तो बेहतर है कि आप साइलेंट हो जाओ, वही उस आपके लिए रिवेंज होगा, और आप आगे बढ़ो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया। और एंजल्स के भरोसे में, अपने पेरेंट्स के भरोसे में इस तरीक़ा से आप आगे बढ़ो, उनसे थोड़ा इंस्पिरेशन लो, पॉजिटिव एनर्जी लो, और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। यही है रीडिंग, इसमें कुछ मतलब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, मूव ऑन करने की आपको ज़रूरत है। आई एम सॉरी, थोड़ा अजीब सा एक नेगेटिव रीडिंग आया, लेकिन देखो मैं एक सच्चा टैरो रीडर हूँ, और जो सच्चे टैरो रीडर है वो जो भी आता है वो सच्चे ढंग से बोलना ही उसको चाहिए। तो यहाँ पर जो भी है वो एनर्जी यही दिखा रहा है कि आपके मूव ऑन करना ही सही है। उसने ऑलरेडी आपको गुड बाय कह दिया है। आपकी एनर्जी बताऊंगी, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होके आ रही है, मतलब आपके सिंह राशि हो सकते हैं। एरीज की एनर्जी, एरीज यानी कि मेष राशि, एंड लिब्रा की एनर्जी यानी कि तुला राशि, एंड देन जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, इन सारे राशि का बहुत ज़्यादा आ रही है। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, तो इन सारे राशि के जो है बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही है। एंड ये आपके जोडियक साइन जो है, मैं आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक नहीं बता रही हूँ, बर्थडे के मुताबिक बता रही हूँ। तो बर्थडे जो भी आते हैं उसके मुताबिक बता रही हूँ, क्योंकि बर्थ चार्ट के अनुसार कई लोगों को पता नहीं होता है। और आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं ASIEVTMNEH, OUSF, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। एंड यही है, नंबर 8 के साथ आपके कोई स्पेशल कनेक्शन है तो हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ 8, 26 एंड 17 हो, या 9, 18 एंड 27 हो, या 1, 10, 19 एंड 28 हो। इसी के साथ ही रीडिंग कंप्लीट करती हूँ। आपके लिए एक सजेशन कार्ड लूँगी, हालांकि सजेशन कार्ड तो यहाँ पर बोल ही दिया गया है, लेकिन फिर भी आपके लिए एक सजेशन कार्ड लूँगी और इसी के साथ रीडिंग कंप्लीट कर दूँगी।
The more love I allow to flow out from me, the more there is within me, and the more I receive. I am at peace with my own being. I love myself and trust that I am making the right choice. अपने आप से प्यार करो. अभी रिवेंज सीख करने से कोई फायदा नहीं है, जो खत्म हो गए. अपने आप से प्यार करो और पीसफुल रहने की कोशिश करो. यही है बेसिकली यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे कि बाकी लोग भी आपसे प्यार करते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हो, आपके और भी लोग हैं जिसको आपको फिक्र है. तो अपने आप से प्यार करो, उनसे प्यार करो और यहाँ पर जो भी हो रहा है उसे ख़त्म करो. इसी के साथ रीडिंग कंप्लीट करती हूँ गाइज. होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. वीडियो के नीचे कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें. नाउ फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम this is a very small reading. Like I won't take much time of yours because this is not a good news here. You should not wait for this person. You should move on because this person is already over you know. They are not thinking about you. They don't want you in their life. They just want they just miss you sometimes, but that is because of your physical intimacy. Whatever the physical closeness was there between you two, they miss that. They don't miss your soul, or they don't miss you like as a missing of love, nothing like that. They miss you because they are missing that physical intimacy, the strong bonding, the strong physical intimacy you had with them. But at the same time they know that they cannot come back. They know they hurt you, but they wish that they can come back to you, but they have already moved on. And universe is also telling that you must move on and you must make a peace within yourself and then trust yourself and make a right choice. So definitely this person is not a right choice for you. And then again universe is saying that you are capable to get more and more love. So you have to just open your heart for receiving, because there are other person in this earth with whom you can go for a relationship. This person was your soulmate, but there were nothing written between you two, and there were nothing going to happen in future. So this relationship is already over. You don't have to seek for revenge, rather than you have to forgive and heal yourself and just give a silent treatment. That would be a greatest revenge for them. And here you are, your angels are there to heal you, and you just have to wait for your healing. So you will heal within yourself and then open your heart chakra, and you will receive more love. That means you will have more people to come in your life, and they will change your life. So that is all about this energy and reading. And I would say that whosoever choose this bracelet, they must move on from this relationship. I know this reading is little bit of negative, but as a tarot reader, as your spiritual healer, spiritual person, my duty is to show you guys a real life or real things. And the card says that he already told you goodbye. Now you are lonely. You have to somehow make it a way that you can live like this, and not for a very long time. As soon you will heal, you will get another partner. Thank you guys. Have a blessed day. God bless you. Please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video so you can win this kind of bracelet. This is all chakra bracelet. This is health bracelet. This is your career bracelet. So you can win all those bracelet. Thank you. God bless you.